अल्मोड़ा के दनिया में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और रोजगार के मुद्दों पर अपनी सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। दनिया में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि केदारखंड की तर्ज पर मानसखंड के मंदिरों का भी तेजी से विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धाम उत्तराखंड की पहचान है और यहाँ प्रदेश की आत्मा बसती है, इसलिए सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनवसा क्षेत्र के चंद फार्म और देशी फार्म पहुंचकर शोकाकुल परिवारों से भेंट की और अपनी संवेदनाएं जताई। सीएम धामी सबसे पहले दिनेश चंद्र जोशी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने उनके पुत्र स्वर्गीय नितिन जोशी के निधन पर गहरा शोक जताया। इसके बाद वे हरीश चंद के आवास पहुंचे और उनके पूजनीय पिता स्वर्गीय देवेंद्र चंद के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों को सांत्वना दी। इसके बाद सीएम धामी देशी फार्म बनवसा स्थित बलवीर कश्यप के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी माताजी स्वर्गीय प्रेमा देवी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। सीएम धामी ने शोक संतप्त परिवारों से मिलकर उन्हें इस कठिन समय में धैर्य और साहस बनाए रखने की अपील की और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंपावत जिले के बनवसा में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवतुल्य जनता और सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ योग अभ्यास किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण भी किया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति की इस अमूल्य धरोहर को अपना रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी दिशा में राज्य में देश की पहली योग नीति लागू की गई है, जिसके तहत योग एवं ध्यान केंद्रों के विकास के लिए 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी और शोध व अध्ययन के लिए 10 लाख रुपए तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश में 5 नए योग हब स्थापित किए जा रहे हैं और सभी आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक एवं प्रथम सरसंघचालक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटशः नमन किया। सीएम धामी ने अपने संदेश में लिखा कि डॉक्टर हेडगेवार का राष्ट्र के प्रति अद्वितीय समर्पण, त्याग, संगठन कौशल और दूरदर्शी नेतृत्व देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। उन्होंने कहा कि उनके विचार और कार्य आज भी समाज को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करते हैं। सीएम धामी ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार का जीवन संगठन और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रतीक है, जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में आयोजित युवा संवाद युवा शक्ति उत्तराखंड की प्रगति कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से सीधे संवाद कर उनके विचार, सुझाव और जिज्ञासाएं सुनी। कार्यक्रम में सीएम धामी ने युवाओं को जीवन में लक्ष्य निर्धारण, सतत परिश्रम, नवाचार और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति किसी भी राज्य और राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होती है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवा प्रतिभाशाली, ऊर्जावान और नवाचार से परिपूर्ण हैं और उनके सामर्थ्य के बल पर विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, खेल और नवाचार से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर रही है। साथ ही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और निवेश आधारित रोजगार सृजन के माध्यम से युवाओं को नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देख सकते हैं एमके न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और वेबसाइट www.mknews.com पर।